Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan and today we are going to discuss about how much money I made in January month. ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि मैंने तो इट्स नॉट अ शो ऑफ फर्स्टली, ठीक है। मैं एज अ ट्रेडर पैसा कमा पा रहा हूँ नहीं कमा पा रहा हूँ, वो एक मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग होती है कि हर महीने में आके दिखा सकता हूँ। और वो ही चीज़ ना मुझे एक पीस देती है, पीस ऑफ माइंड देती है कि ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स मैं पहले अपने आप को एक ट्रेडर कंसीडर करता हूँ। सोशल मीडिया, एफिलेट और इन सब एफिलेट से तो टू बी ऑनेस्ट मेरा एफिलेट से कोई मतलब कोई इनकम नहीं होती मेरी, ना कमीशन से अभी हो रही है फिलहाल, बट हाँ सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत कभी हुई है। और मेनली जो भी मेरी इनकम हुई है वो टोटली डिपेंड करती है ट्रेडिंग की इनकम पे। तो ये कभी कभी थोड़ा टफ भी हो जाता है अपने आप को मेंटेन करना, सारी चीज़ें करना, बट एनीवे एट द एंड हम सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से और आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं कि जनवरी मंथ कैसा गया। इस बार मैंने निफ्टी में डेटा भी मेंटेन किया प्रॉपर एक्सेल शीट में। पहले मैं रिटर्न करता था, लाइक डायरी में लिखता था, बट आपने कहा चलो ठीक है उसे डिजिटल ले जाते हैं तो थोड़ा बेटर रहता है। तो ठीक है जो भी है, बट अभी हम बात करते हैं हाउ। सो लेट्स सी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना पैसा बनाया है फ्रॉम Jan 1 टू Jan 31। वैसे आज 2 फेब है, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देखोगे मैंने बहुत कम ट्रेडिंग करी है जनवरी में। मैंने आपको कहा था कि दिसंबर में जब मैंने वीडियो बनाया था ना कि मैं अपने ट्रेड्स को कम करूंगा थोड़ा सा। एक है ना मिथ है, जो लोग सोचते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम पे ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे। मतलब मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो ज़्यादा पैसा बना पाओगे। मतलब देखो मैंने बस 6 दिन ट्रेड किए हैं और इसमें से एक मेरा एसएल गया है और मेरे 5 मेरे टीपी हिट हुए और एट द एंड मैंने मतलब एक ठीक ठीक पैसा बना लिया। मतलब ऑन माई कैपिटल आप कह लो कि 1.5% मैंने बना लिया। जो मतलब मेरा मेरा जो टारगेट ही देखो होता है 1.5 से 2% बनाना, और कहीं ना कहीं मेरा डीडी भी इतना ही आता है। तो मैं बहुत रिस्की जा ही नहीं रहा ना, मतलब मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। और इंडियन मार्केट्स में ना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ठीक ठाक कैपिटल है, तो जो लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलते हैं वही चलते हैं बिटवीन 2% कहीं ना कहीं, और वही उनका साल में 20% भी बना लेते हैं ना, वो हैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे जितने मेरे मतलब पैसे हैं वो मैंने स्टॉक्स में बाय कर रखे हैं, स्टॉक्स में होल्ड कर रखे हैं और उनको प्लेज करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो मेरे स्टॉक से जो आना है वो अलग चीज़ है। ये एक तरीके से मतलब मेरा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, जो थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं उसके थ्रू मुझे जो पैसे मिल जाते हैं। तो वो ये है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा कम आरओआई भी बनाऊँ ना, बट सेफ आरओआई बनाऊँ, तो मैं वहाँ पे खुश हूँ। मतलब कोई प्रेशर नहीं है ज़्यादा कि यहाँ से ज़्यादा पैसा बनाना है। और ट्रस्ट में जब आपको नीड नहीं होती ना पैसों की, जब भी स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में आपको पैसा मिलता है, इट्स नेवर अबाउट कि वो कौन से मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेक्स ले लो, क्रिप्टो ले लो या इंडियन मार्केट ले लो, वो हर जगह यही चीज़ होती है। आप पैसा चेस करोगे ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो लर्निंग क्या मिली है, देखो एक बहुत सिंपल सी लर्निंग है, मैं आपको बताऊंगा जो मुझे जनवरी मंथ से मिली। जो मैंने गलतियां नवंबर और दिसंबर में करी थी ना, मैं चेज कर रहा था अपने ट्रेड को। मैंने ना जनवरी में चेज करना बंद किया। मतलब सेटअप बनेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं ट्रेड करूंगा। बहुत टाइम मैंने आज पता है स्पेशली जनवरी में मैंने क्या किया कि मैंने 30-40 मिनट वेट किया है। मतलब मेरा एक रूल है कि 10 बजे के बाद मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो लास्ट 5 मिनट का जो मूवमेंट था ना, वहां पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई है। मैंने कितना ज्यादा वेट किया है यहाँ पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज 80% अबाउट वेटिंग। आप अगर आप वेट नहीं कर सकते ना प्रॉपर सेटअप के लिए, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? कभी देखा कि बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं और जब वो रियल एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो। तो सबसे बड़ा रीजन वही है कि बैक टेस्टिंग में आप प्रॉपर सेटअप को बनने का वेट करते हो, देन आप जाके वहाँ पे अपना बैक टेस्ट सेट करते हो, जो भी एनालिसिस करते हो, ट्रेड वहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग जो भी करते हो बैक टेस्ट में। बट लाइव मार्केट में क्या होता है ना, आप चेज करते हो ट्रेड को, बन जाए जल्दी से, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए एनालिसिस में, बट ट्रेड चेज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रेड चेज कर, मैंने जो गलती नवंबर दिसंबर में की थी ना ट्रेड चेज करने की, उसकी वजह से मेरा लॉसेज हुआ वहाँ पे। फिर वो फोमो हुआ थोड़ा दिसंबर में, ट्रेड्स भी मिस हुए। सेम एज फेब में, फेब में थोड़ा बाहर भी था और अभी आ चुका हूँ। तो आज जैसे मंडे है, आज मंडे 2 फेब है, तो मैंने आज का ट्रेड मिस हो गया मेरे से। देखो एग्जीक्यूशन मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो ये चीजें भी होती है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आज को ट्रेड नहीं लिया मतलब अगर मतलब बस समझ लो कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया थोड़ा सा, मतलब मेरे साइड से। मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करने लग गया, क्योंकि मार्केट में अभी विक्स हाई हो चुका, तो प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके। मतलब काफ़ी टाइम से ना मैं 100 नियर अबाउट 100 और 150 के प्रीमियम से प्ले कर रहा था, बट अभी अचानक से 350 पहुंच गया ना, तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी वो नया हो गया। मतलब काफ़ी महीनों से मैंने नहीं किया ना। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर हो या बिगिनर ट्रेडर हो, एट द एंड हम सब एक सिचुएशन में ही प्ले कर रहे हैं। अब जब जब भी वो सिचुएशन के बाहर कोई कंडीशन आती है ना, हम भी होपलेस हो जाते हैं,
हमें भी फियर होता है, हमें भी डर लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो मैं अपने सारे इमोशंस को डेड कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सबकी फटती है, सबकी एक लिमिट होती है, जब तक वो लिमिट के अंदर में है ना, किसी की नहीं फटने वाली। जैसे वो लिमिट क्रॉस होती है ना, सबकी फटेगी। तो ये एक बहुत, मैं बता रहा हूँ, अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा। सबको लगता है कि यार प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हमें तो डर नहीं लगता, टेंशन ही नहीं होती। जो क्लेम करते हैं ना, मैं सब ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर जो बड़े लेवल पे हैं, सबसे बात करी है मैंने, तो सबके एक्सपीरियंस सिमिलर ही रहते हैं। डर सबको लगता है, पर सबकी अपनी एक लिमिट होती है। तो जब तक वो लिमिट में होते हैं, किसी को डर नहीं लगता। सो ओवरऑल फिर देखोगे आपने 50,000 का ही बुक किया हमने वहाँ पे, और चार्जेस बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा कोई ओवर ट्रेड किया नहीं। एसटीटी और बढ़ा दिया, बजट में आ रही है, अब थोड़ा बहुत और बढ़ जाएंगे, बट ठीक है, मैं लेस ट्रेड करूंगा। अभी मेरे प्लान्स क्या है ना फैब के लिए कि कम ट्रेड करना है, लेस ट्रेड करना है, क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है। ट्रेड छूट भी रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।